वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, मैं हूं आज़म मुनीर और आप मेरी कुम्हरार सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने जाज मांडा से वापसी ली थी और टकी टॉप के पार्किंग पॉइंट पहुंचे थे। तो जब हम टकी टॉप से नीचे थल की तरफ जा रहे थे तो हमें आवारा गर्दों के ग्रुप ने इंटेलिजेंस खबर दी कि रास्ते में एक जंदरी गांव आता है जहां राजा ताज मोहम्मद साहब का अजायब घर मौजूद है। तो बस हमने रास्ते से जंदरी गांव का पूछना शुरू कर दिया और आखिरकार हमें जंदरी गांव भी मिल गया और राजा ताज मोहम्मद साहब का अजायब घर भी मिल गया। तो आज के व्लॉग में मैं ख़ुद भी उस अजायब घर को देखूंगा और आपको भी वो दिखाएंगे। इस अजायब घर में दीर कोहिस्तान की सकाफ़त को महफूज करने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये कीमती असासा राजा ताज मोहम्मद की अपनी मलकियत था, लेकिन बाद में सुबह खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इस अजायब घर को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल से मुंसलिक कर दिया है। तो अंकल मलिक ताज मोहम्मद साहब, इस आवारा गर्द को दिल की गहराइयों से आपको सलाम हो और मैं आज का व्लॉग भी आपको डेडिकेट करता हूँ। जब तक आप जैसे खूबसूरत लोग दुनिया में मौजूद हैं, इस दुनिया की खूबसूरती बाकी है। तो दोस्तों, आइए जंदरी म्यूज़ियम वादी कुम्हरार देखने के लिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम पार्किंग से जो है वो अब नीचे थल जा रहे हैं। ये देखें जी, ये कुछ सामान जो है वो ये पड़ा हुआ है और वो उज़ैर भाई आ रहे हैं जी। उज़ैर भाई दिखाते हैं, उन्होंने बाइक जो है ना वो अपनी रेडी कर ली है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से हम जो है वो पार्किंग पॉइंट से नीचे जो है वो हम थल गाँव जाएंगे। जब आप टकी टॉप से नीचे थल की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में जंदरी गाँव आता है। यहाँ पर एक बड़ा ही अहम पॉइंट है जो बहुत से कम लोगों को पता है। हमें भी ऊपर एक मकामी बंदे ने बताया है। ये आप ये देख सकते हैं जी, बोर्ड लगा हुआ है जंदरी अजायब घर या जंदरी म्यूज़ियम। तो आज आपका भाई आज़म मुनीर आपको ये जंदरी अजायब घर दिखाता है, बल्कि ना सिर्फ आपको दिखाता है बल्कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ और इसकी सारी हिस्ट्री जाके देखते हैं। और आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, बट उसके लिए मुझे कैमरा जो है वो टर्न करना पड़ेगा। वो बड़ी ज़बरदस्त है जी। ये बिल्डिंग है ये वाली, यहाँ साथ ही एक जो है वो चाय का होटल है और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये लगा हुआ है जी जंदरी अजायब घर का बोर्ड। तो बताते हैं कि राजा ताज मोहम्मद हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 2004 में और अब उनके बेटे जो है वो इनको चला रहे हैं। आपको यहाँ पर सकाफ़त देखने को मिलेगी और इसकी टिकट 80 रुपये है। और यहाँ पर आप देखें जी, तो ये जुनैर कम्बो साहब जो कि पाकिस्तान के एक बड़े ट्रैवल एजेंट हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पर इनका एक बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेंशन है कि 2016 में जो है वो फैसलाबाद से जुनैर कम्बो ने जो है वो इसे विज़िट किया था। इसके अलावा साथ साथ कुछ और भी जो है वो ये ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनके बोर्ड आप देख सकते हैं। तो आइए फ़िलहाल आपको जो है ना वो जंदरी म्यूज़ियम लेके चलते हैं जी। ये चेक करें जी आप, ये इसका मेन गेट है और यहाँ पर जो है वो इनकी कुछ जो है वो फ़ोटोग्राफी है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेक करें जी आप। ये ऊपर आना पड़ेगा जी। और ये देखें जी, ये इसका जो है ना वो कुछ फ्रंट है ऐसे करके। आइए चलें उधर पे। तो आइए जी, ये अजायब घर देखने के लिए जो हम ऊपर चलते हैं।
था बर्फ़ की वजह से जो है ना स्लाइडिंग में, ठीक है। तो इधर ये जो है ना इसका खाल हमने उतार के उसको जो है ना सेफ्टी करके रखा है। ठीक है। और ये कड़ावा है, कड़ावा, इसको ये पुराने ज़माने में हमारा दादा परदादा जो है ना, दादा हमारा मतलब वो इसको इस्तेमाल करता था। जूता है ये, लकड़ी का बना हुआ है। इसमें ये पहाड़ों में घूमते थे फिरते थे, लेकिन आजकल के लोग इसको पहन के इधर ग्राउंड में भी नहीं घूम सकते है। इसके बाद फिर ये घास वाला चप्पल इधर इजाद हुआ था, ये पहनता था इधर लोग। तो ये उसका वो पंजाब में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर इधर इसके बाद ये इधर आना शुरू हो गया। और इसके साथ मकई का नाप तोल करता है, जो ज़कात निकालता है ना, इसके मतलब 20 निकाल के फिर 10 अपनी तरफ डाल के 11वां वो ज़कात का निकालता है ना। ठीक हो गया। दाने का मतलब गंदम मकई इस तरह। और ये चम्मच है, लकड़ी का बना हुआ है ना, इसके साथ रोटी खाते थे पुराने हमारा दादा परदादा लोग। ये उसमें मतलब ये क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया। ये जो दूध है ना, दूध और लस्सी में रोटी कोट के इसके साथ खाता था। ये देसी घी इसमें जो है ना डाल के इस तरह डालता था बर्तन में। ठीक है। और ये चमचा है, इसमें जो है ना कोई सालन शालन मतलब गोश्त मोश देग में इसके साथ उबालता था ये। और ये थाल है, थाल ये टूटा हुआ है वैसे, लकड़ी का ये भी है। और ये कासा है मतलब डांगा, इसमें रोटी कोट के खाता था। और ये मैंने नहीं बताया, ये जो है ना इधर चूल्हा है ये, इसके साथ इधर बिजली नहीं होता था ना, ये लकड़ी है, ये जो पेट्रोल वाला लकड़ी है इधर, इसको इधर जला के रखता है, ये कमरे में रोशनी देता था। मतलब कमरे में इसको लगाया ना, इसको आग लगा के इस तरह जलाता है तो कमरा में रोशनी होता है। इसके बाद फिर ये लालटेन, तो आपको भी याद होगा ये निकला है इधर, फिर ये लालटेन इस्तेमाल होता था। और ये रिच का बच्चा है, ये भी इस तरह कोई जो है ना बर्फ़ में मर गया था, लोगों ने उसका भी खाल माल उतार के लगाया। और ये वो बारहसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, इधर इसका शिकार भी होता है, वो भी उसका बकरा है, जंगली बकरा। ये इस साइड पे ये क्या है? ये गन है, ये पुराने गन है सारे, एक एक गोली का एक एक कारतूस जाता है ना इसमें। ये उस वक्त आपके वालिद और हाँ, हमारा दादा लोगों का हाथ का है, अभी भी इस्तेमाल होता है इसमें। कई उसला अभी भी सेफ है, मतलब सही है, ख़राब नहीं है। ये आपने 75 साल पुराना। हाँ, सबसे पुराना गन ये गन है ना, ये सबसे पुराना, इधर इसको इस्तेमाल होता था। इसमें बारूद और स्क्रैप डाल के ना इसकी वो नाली में इधर जो ना आग लगाता था। ये 5 मिनट के बाद धमाका करता था आदमी को। 400 साल पुराना। हाँ, ये पुराना है, ये भी है, ये भी है। ये 5 है ना, 1 2 3 4 5। ये दुमलपुर है उसका नाम, ये दुमलपुर नाम है उसका। ये भी पुरानी है। ये देखें, आजकल जैसे कोई पार्टी में बड़ा लोग के लिए सोफ़ा डालता है ना, उसमें बैठते हैं। इसमें उस वक़्त हमारा दादा परदादे के दौर में जो है ना बड़ा कोई वडेरा आता था, इस संगास पे बैठता था, मतलब ये संगास। और इधर आओ थोड़ा और आपको बता दूँ, ये तो मोर का खाल है। ये इधर का जो मोर होता है ना, ठीक हो गया। उसका खाल है। ये कारतूस का वो बेड है। और ये रोटी बनाते हैं इसके ऊपर, तबखी बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसमें रोटी बनाते तवा थे। कह लें। तवा कहते हैं, हाँ जी। ये तवा है उस वक़्त का है, इसके ऊपर रोटी बनाते थे। ये है ना, ये कोंदा है, मतलब आजकल लोग हथकड़ी में वो जो कोई गुनाहगार को हथकड़ी डालते हैं ना, उस वक़्त इसमें डालते थे। ये कोंदे में पाँव डालते थे। ठीक है। ये दोनों पाँव इसमें बंद करके ना, मतलब सज़ा इधर नवाबी, इधर तो अलहदा ये रियासत था ना पहले, ये नवाबी
दीर में उसका हुकूमत चलता था नवाब का। कितने साल पुराना ऊपर लिखा है? ये तकरीबन 180 साल लिखा है, लेकिन ये भी एक 70 साल पहले भी ये इधर जो ना वो था, इसका मतलब जो ना इधर इस्तेमाल होता था। इधर नवाबी हुकूमत था ना, शाहजहां नवाब दीर का। जैसे नवाब अगर बूटी ने नहीं बनाए थे बलूचिस्तान में, उसी तरह इधर भी ये इसका हुकूमत था। ठीक हो गया। और ये क्या है? ये किसका है? ये वो कोई शुगा है, मतलब इधर पैंत था, ऊन का बना हुआ है ये ऊन नहीं होते बकरी, जी, वो जी, जी, बिल्कुल। उसका बना हुआ ये शुगा है। ये इधर इस्तेमाल होता था। और इधर का बिस्तर ये था, ये जो लोग था ना पुराने, ये उसकी रज़ाई थी नीचे बिछाने वाला, बकरी का ऊन से बना हुआ है ये। ठीक है। और ये कंबल है, ये जो दुम्मे के ऊन से बना, इसको ओढ़ते पहनते थे ऊपर, मतलब आजकल जो कंबल पहनते हैं रज़ाई, पहले ये था। ठीक हो गया। ये नीचे बिछाता था और ये ऊपर अपने ऊपर ओढ़ता था। और ये इसमें सामान डाल के, जैसे आज अभी आप, टोकरी कह लें। हाँ, आपके पास बैग है ना, बैग में डाल के, पहले इसमें जो है ना सामान डाल के इधर उधर घूमते थे लोग। ठीक है। और ये मकई शकई को साफ़ करने के लिए इस तरह हवा में जो है ना डालते हैं, इसके साथ राशपेल बोलते हैं उसको। ठीक और है। ये जो है ना, ये तुरा बोलते हैं हम, आप क्या बोलते हैं इसको आप क्या बोलते हैं? तलवार। यही भी इधर जो है ना जकड़े शकड़े में, मतलब इधर इस्तेमाल होता था दादे परदादे के वक्त। ये ऊपर कैसे? ये मच्छी नहीं होते वो लाल वाला, वो जो काटता है, उसका घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो हाँ, गया। ये मक्खी का घर है। और ये लकड़ी को लगा ये कुदरती सेब बना हुआ है, ये दियार की जड़ से ना, ये बना हुआ है नहीं किसी ने, ये कुदरती इस तरह सेब। और ये वो दूसरा क्या नाम है इसके साथ, वो जो रस्सी नहीं मारता है, अच्छा, वो तीर बोल रहे हैं। तीर बोलता है। और ये वो पुराने बर्तन है, इसमें घी डाल के कोई खराब मिराद में वो जो घी डालता है ना, वो कोट के रोटी इसके ऊपर इसके साथ घी डाल के इसमें डालते थे। उसमें लस्सी शस्सी करते थे। ये जो बड़ा नहीं है देख, ठीक हो गया। लस्सी बनाने का वो है खिल, हम तो उसको खिल बोलते हैं अपनी ज़बान में, आप इसको मारखोर बोलते हैं। क्या चीज़ें हैं? ये तो उसको अवार्ड सर्टिफिकेट दिया है ना गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का केयर टेकर है, यूनिवर्सिटी का जॉब मिला है अभी उसको। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अभी ये यूनिवर्सिटी उसके साथ, यूनिवर्सिटी के साथ ये म्यूज़ियम को हमने टच किया है। ठीक हो ये गया। पहले हमारा अपना प्राइवेट था, अभी हमने उसके साथ टच किया है। मतलब ये जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है ना, उसके साथ इसको जो ना शाख बनाया। ठीक हो गया। तो ये राजा ताज मोहम्मद अभी जिंदा है? जिंदा है, हाँ। तो ये किधर होते हैं अभी? ये घर में होता है, इधर आता है लेकिन अभी इस वक्त नहीं है, वो थोड़ी ठीक देर हो बाद गया। आएगा। ये उसका तस्वीर लगा हुआ है। और ये उसको अवार्ड दिया है, ये जो सारे हैं ना, ठीक है। ये इसको अवार्ड मिला है। ये दरमियान वाले राजा ताज मोहम्मद ये है ना? हमारा चचा है, ये भी राजा शाह वजीर, ये मरहूम फौत हो चुका है अभी। ठीक है, ये हमारा चचा था। सही है। हाँ, क्या बात है। ये रिच का 3-4 साल हुआ है। अच्छा, इसे 3-4 साल हुए हाँ, हैं? ये इधर रोड में आया था ऊपर से जो है ना, बर्फ में, ठीक हो गया। बर्फबारी में नीचे आया था, तो इसको फिर ग्लेशियर में जो है ना, ठीक हो गया। ऊपर डिस्ट्रिक्ट इधर एक ज़िला था ना पहले, ठीक है, ये उसका चेयरमैन रहा है ठीक हो गया। मलक नसीब मरहूम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट दीर का, पूरा दीर का मतलब इधर से चकदरा से ऊपर ये सारा इसका चेयरमैन था ये। ठीक है। अभी ये बहुत। इसके अलावा जी आप देख सकते हैं नीचे जो इन्होंने एक छोटा सा लॉन भी अपडेट किया है इससे अजायब घर के बाहर, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये जी इस म्यूज़ियम के साथ जो है वो यहाँ पर एक होटल भी है जहाँ से आपको खाने की तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। और जिस तरह ये म्यूज़ियम तारीख़ी है, इसी तरह जो है वो ये होटल भी तारीख़ी है। आप जब भी आएँ तो यहाँ से जो है ना वो आप लाजमी जो है ना वो खाना ज़रूर खाएँ आप। इसके साथ ही जो है ये बैठने की जगह है जी यहाँ पे। ये देखिए जी कितनी अच्छी रवायती अंदाज में उन्होंने जो है ना ये बैठने की जगह बनाई हुई है। ये चेक करें जी आप। और इसी तरह यहाँ पे जो है ना वो कुछ दुकान है,
वो भी आपको दिखा देते हैं। ये भी जो है वो इस अजायब घर के साथ मुंसलिक है। ये आप यूँ कह लें कि ये किराने की दुकान है जहाँ से आपको सब चीज़ें मिल सकती हैं। थल कुमराट पहुँच गए हैं टकी टॉप से, और यहाँ बैठ के अभी नाश्ता किया है। ये एक थल बाज़ार में जो है वो छोटा सा जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये नाश्ते का पॉइंट है, और ये मेरे पीछे जो है वो जीप पॉइंट है। तो हमने यहाँ से जो है वो नाश्ता किया है। अब हमने कुमराट पे जाना है। कुमराट यहाँ से यूँ कह लें कि थल बाज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन ये 14 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं पहले भी गया हुआ हूँ, 2023 में पहले भी गया हुआ हूँ, और इंशाल्लाह 2024 में एक बार फिर जाएंगे, और आपको जो है ना वो कुमराट के जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपको जो है एक्सप्लोर करवाएंगे। बट अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि कुमराट में आपको मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब आपसे बेईमानी कर जाए। तो मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि इस टाइम थल कुमराट के क्या मनाज़िर हैं। तो दोस्तों ये चेक करें जी, वो सामने आप देखें, सामने वाले पहाड़ तो फुल बादलों से ढके हुए हैं। वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बट जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी इतने बादल नहीं आए। तो भी बूंदाबांदी यहाँ पे हुई हुई है, लेकिन डेफिनेटली ये जो बादल हैं ये हमारी साइड पे भी आएंगे, और यहाँ पर भी जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो जानी है थोड़ी देर में।